नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। एसबीपी डिजिटल न्यूज़ ने पूछा है कि क्या अगर किसी को प्रिंटिंग प्रेस लगानी हो तो उसके लिए डीएम या एसडीएम से परमिशन लेना अनिवार्य होता है क्या? जिस तरह आरएनआई में अखबार रजिस्ट्रेशन से पहले डीएम से परमिशन लेना आवश्यक होता है, क्या ऐसे ही प्रिंटिंग मशीन के लिए भी ज़रूरी कुछ होता है क्या? तो सबसे पहले आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि प्रिंटिंग मशीन जो होती है उसको किस तरह लगाया जाता है। इसी सवाल के साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बताने की कोशिश करूंगी। ये एक अच्छा आइडिया दिमाग में आया मेरे, जब मैं इस विषय पर पढ़ने लगी। इस सवाल का जवाब देने के लिए मैंने रिसर्च करना शुरू किया, तो मुझे लगा कि ये तो एक बहुत अच्छा बिजनेस हो सकता है। कि हम अपने पिछले कई वीडियोस में बताते रहे हैं कि अगर आपको निर्भीक और स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता करनी है और साथ ही साथ आर्थिक दिक्कतों का सामना भी नहीं करना है, तो आप पत्रकारिता के साथ साथ कोई लघु उद्योग भी लगाएं। तो ये एक अच्छा स्मॉल इंडस्ट्री, एक छोटा सा बिजनेस हो सकता है, जिसके साथ साथ आप अपनी पत्रकारिता भी कर सकते हैं और अपनी इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। तो इस विषय में मैं आपको पूरा बताने की कोशिश करूंगी। हालांकि मैं इसकी ज्ञाता नहीं हूं, लेकिन प्रिंटिंग मशीन कैसे लगाएं, उसका लाइसेंस कैसे लें और उसका आरएनआई से क्या संबंध है, डीएम से उसका क्या रिलेशन है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ, क्योंकि आपको ये सब भी जानना जरूरी है। जब भी हम पत्रकारिता की बात करते हैं तो हम इसके इतिहास को भी जाने तो आपके लिए अच्छा होगा। भारत में जो पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी वो किसी भारतीय ने नहीं की थी। पहली प्रेस तो 1500 के लगभग में आई थी, वो पुर्तगाल से आई थी, फ्रांसीसियों ने लगाई थी। और उसके बाद में जो पत्रकारिता पहला अखबार छपा उसका नाम था बंगाल गजट, और उसको छापने वाला एक आयरिश व्यक्ति था जिसका नाम था जेम्स ऑगस्टस हिक्की। जो पत्रकारिता की पढ़ाई करते हैं वो इस नाम से भली भांति परिचित हैं। जेम्स ऑगस्टस हिक्की को फादर ऑफ द जर्नलिज्म भी कहा जाता है, क्योंकि यही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अखबार खोला। ना सिर्फ अखबार खोला बल्कि सच्चे मायनों में पत्रकारिता क्या होती है, अखबार क्या होता है, वो भी बताया। इन्होंने अपने अखबार के माध्यम से, कंपनी राज कहते थे उस वक्त, क्योंकि हमारे ऊपर अंग्रेजों का राज था। 18th सेंचुरी की ये बात है। उस वक्त जब उन्होंने अखबार खोला तो वहां पर ब्रिटिशर्स जो थे वो बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे, वहां पर बहुत अनियमितताएं थी। तो इन्होंने अपने अखबार में उसके खिलाफ लिखना शुरू किया। अंग्रेजों ने इन्हें बहुत धमकियां दी, लेकिन इसके बावजूद भी ये पत्रकारिता करते रहे और नहीं माने। इसीलिए अंग्रेजों ने तरह तरह के कानून बनाए जिससे कि प्रेस को रेगुलेट किया जा सके, अपने कब्जे में रखा जा सके। तो ऐसे ही बहुत सारे कानून थे, जिसमें पीआरबी एक्ट 1867 भी था, जिसके माध्यम से अंग्रेजों ने क्या किया कि डीएम को ये पावर दी कि वो पूरे मीडिया को रेगुलेट कर सके। और ये उसका काम था कि वो पूरी नजर रखे कि भारत में जो पत्रकारिता हो रही है उसके माध्यम से कहीं अंग्रेजों के खिलाफ माहौल तो नहीं बनाया जा रहा। तो पहला जो कानून बना वो पीआरबी एक्ट 1867 बना, जिसके अंदर डीएम को ये अधिकार दिया गया। उसी की परमिशन से छापा खाना यानी प्रिंटिंग मशीन लगाई जा सकती थी, कोई अखबार चलाया जा सकता था। अगर उसे जरा भी शक होता था कि ये अंग्रेजों के खिलाफ है तो वो उस पर सख्त एक्शन लेता था और पत्रकारों को और अखबार मालिकों को जेल जाना पड़ता था। ऐसा ही जेम्स ऑगस्टस हिक्की के साथ भी हुआ। उन्हें भी काफी लंबा वक्त जेल में बिताना पड़ा। इसी दौरान बहुत सारे एक्ट आए, जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, क्योंकि अंग्रेज हिंदी भाषा नहीं समझते थे, या फिर बहुत सारी भाषाएं थी भारत में, बंगाली थी, उड़िया थी, पंजाबी थी, बहुत सारी लैंग्वेज थी, सब में अखबार छप रहे थे और सब में क्रांतिकारी विचारों का जो है प्रकाशन हो रहा था। तो इस तरह अंग्रेजों को समझ ही नहीं आ रहा था, तो उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बनाया और उससे इन्होंने भाषाई अखबारों पर शिकंजा कसा। तो इस तरह से प्रेस एक्ट बने। लेकिन आज के समय में अब हम अपने सवाल पर आते हैं। ये कहानी तो वैसे ही मैंने आपको सुनाई जानने के लिए। तो सवाल ये था कि क्या डीएम को इंफॉर्मेशन देना अनिवार्य होता है? तो बिल्कुल डीएम को ये इंफॉर्मेशन देना अनिवार्य है। पीआरबी एक्ट 1867 की सेक्शन 4 में बाकायदा मेंशन किया गया है कि अगर आप आरएनआई से अखबार को प्रकाशित कर रहे हैं तो फिर वहां पर आपको प्रिंटिंग मशीन का भी पूरा विवरण देना होगा। उस विवरण में आपको बताना होगा कि ये मशीन किसकी है, कहाँ से है, और इसका भी एक घोषणा पत्र होता है। उस घोषणा पत्र को साथ में लगाना पड़ता है। तो ये पूरी एक प्रोसेस होती है। तो ये एक अखबार के संबंध में है। अगर हम अपना नया अखबार चलाना चाहते हैं तो हमें प्रिंटिंग मशीन की जानकारी देनी होगी।
हमें डीएम को ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि हम अखबार चलाना चाहते हैं और हमारा अखबार इस प्रिंटिंग प्रेस में छपेगा। अब बात करते हैं थोड़ा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू की, जिसका कि आप इंतज़ार भी कर रहे होंगे। जो भी अगर आप चाहते हैं कि आप खुद की कि अगर आप भी अपनी प्रिंटिंग प्रेस लगाना चाहते हैं तो उसका लाइसेंस कहाँ से लें और उसका रजिस्ट्रेशन कहाँ कराएं, तो बहुत ही सिंपल है। इसका रजिस्ट्रेशन आपको उद्योग आधार में एमएसएमई में ही कराना होता है, जैसे कि आप अपने न्यूज़ पोर्टल का कराते हैं। इसका एक कोई सेक्शन होगा वहाँ पर, वो अभी आप देख सकते हैं। जब आप फॉर्म भरेंगे तो प्रिंटिंग मशीन जो है आपका उसमें आएगा, प्रोडक्शन में आएगा और सर्विसेज में आएगा। तो ये हुई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब बात करते हैं कि इसका लाइसेंस कैसे मिलेगा। तो लाइसेंस के लिए आप अपने नगर पालिका में अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराते हैं और उसका वो लाइसेंस वहाँ से देते हैं। तो इस तरह से आपके दोनों प्रोसेस पूरे हो गए। इसका उद्योग आधार में रजिस्ट्रेशन हुआ और बिजनेस लाइसेंस आपको आपके नगर पालिका से मिला। अब बात करते हैं कि इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे। सबसे पहले जब आप उद्योग आधार में रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो आपको चाहिए एक आधार कार्ड और उसके साथ ही उससे लिंक्ड आपका मोबाइल नंबर। इस तरह से आपका प्रोप्राइटरशिप में या फर्म के तौर पर या फिर कंपनी के तौर पर या फिर पार्टनरशिप के तौर पर उद्योग आधार में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपके प्रिंटिंग मशीन का। उसके बाद जब आप इसका बिजनेस के तौर पर लाइसेंस लेने जाएंगे अपने नगर पालिका में, तब आपको चाहिए होगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन और एक साथ ही बिजली का कमर्शियल कनेक्शन। अब बात करते हैं कि इसके अलावा आपको क्या क्या मटेरियल चाहिए होगा और उसके साथ साथ क्या और मशीनें चाहिए होंगी। सबसे पहले कंप्यूटर या एक लैपटॉप होना बहुत ज़रूरी है, जिस पर कि अगर मान लीजिए आपको कोई व्यक्ति प्रोजेक्ट देता है, सपोज कोई अखबार छापने के लिए देता है या पत्रिका, या फिर आप दूसरे प्रोजेक्ट भी ले सकते हैं, जैसे शादी के कार्ड्स हो गए या फिर इनविटेशन कार्ड हो गए, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया या फिर होर्डिंग एंड पैम्फलेट्स बनाने का काम हो गया। ये सब भी प्रिंटिंग प्रेस में होते हैं और छपते हैं। तो इसके लिए डिजाइनिंग के लिए आपको चाहिए कंप्यूटर या लैपटॉप। ये आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, एक भी ले सकते हैं या फिर ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो और मटेरियल चाहिए, आपको चाहिए पेपर कटिंग मशीन। इसके साथ ही आपको फ्लेक्स मशीन, लेज़र प्रिंटर और ऑफसेट मशीन भी आप ले सकते हैं। ये कुछ मशीनें हैं जो कि आपको एक प्रिंटिंग मशीन के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। इसके अलावा बिजनेस के लिए आपको जो रॉ मटेरियल चाहिए वो क्या होता है। सबसे पहले तो आपको चाहिए होगा पेपर भी अलग अलग तरह के आते हैं। अगर अखबार छापना है तो फिर उसको प्रिंट का एक अलग पेपर आता है, वो लेना होता है। और अगर विजिटिंग कार्ड और आपको शादी के कार्ड वगैरह जैसे प्रोजेक्ट्स हैं तो उसके लिए अलग तरह के पेपर आते हैं। तो डिफरेंट साइज और डिफरेंट टाइप के पेपर्स आपके रॉ मटेरियल होंगे। इसके साथ ही आपको एक वाइंडिंग मशीन भी लेनी होगी। अब बात करते हैं इन सब चीज़ों की एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या हो सकती है। तो जो फ्लैक्स मशीन है वो लगभग 2 से 3 लाख रुपए में आ जाती है। और अगर हम कंप्यूटर की या लैपटॉप की बात करें तो 40 से लेके आपका 60-70 हज़ार में एक अच्छा लैपटॉप या एक अच्छा कंप्यूटर आ जाता है। इसके अलावा चाहिए आपको पेपर कटिंग मशीन, जिसकी कीमत 70 हज़ार से लेके 1 लाख रुपए के बीच में है। या फिर आप बाजार में और भी देख सकते हैं कौन कौन सी मशीनें अवेलेबल हैं, वो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा रॉ मटेरियल पे आप लगभग लगा लीजिए 50,000 या 60,000 का बजट रख लीजिए। जैसे आपका पेपर हो गया, इंक हो गया और आपकी कटिंग के लिए कटर्स हो गए, ये सब चीज़ें छोटी मोटी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आपके जो है अप्रॉक्सीमेटली 50,000। अब बात करते हैं कि मशीन लगाने के लिए जो है रेंट क्या होगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है, क्योंकि मशीनें जब एक बार फिक्स हो जाती हैं तो उन्हें बार बार उठाने में दिक्कत होती है। तो आप सबसे पहले तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि कोई या तो ज़मीन ऐसी हो जिसको आप लीज़ पर ले सकें, या फिर कोई आपका अपना घर हो, अपनी जगह हो, तो आप उसे वहाँ पर ले सकते हैं। जो छोटे मोटे प्रिंटिंग प्रोजेक्ट के लिए अगर आप प्रिंटिंग मशीन लगा रहे हैं, जैसे विजिटिंग कार्ड्स हो गए, तो फिर आप वो कहीं मार्केट या फिर रेजिडेंशियल प्लेस में भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर और उसके लिए कोई बड़ी मशीन लगा रहे हैं तो आपको किसी कमर्शियल प्लेस पर ही जाना पड़ेगा और उसके लिए आपको अकॉर्डिंगली रेंट खर्च करना पड़ सकता है। जैसे अगर आप रेजिडेंशियल या फिर मार्केट में हैं तो 30 से 40-50 हज़ार रुपये तक, और अगर आप कमर्शियल प्लेस पर जाते हैं, किसी इंडस्ट्रियल एरिया में जाते हैं, तो उसका खर्च उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप भी अपनी एक प्रिंटिंग मशीन लगाना चाहते हैं जिसमें कि आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी कर सकें, तो उसका एस्टिमेटेड बजट आपका
5 से 6 लाख के बीच हो गया और आप इससे अपना इनकम कर सकते हैं और साथ ही साथ आप पत्रकारिता भी कर सकते हैं। मैंने कोशिश की है एक बिजनेस प्रॉपरली आपको बताने की। अगर इस जैसा कि मैं हर बार कई बार लोगों से बात करती हूँ, वो बताते हैं, कमेंट्स में मैं पढ़ती हूँ कि हमने आप ही के वीडियोस देखकर अपने चैनल को एमएसएमई रजिस्टर्ड कराया और आज हम प्रॉपरली जो है पत्रकारिता कर पा रहे हैं। तो इस बात से मुझे बहुत खुशी होती है। अगर ये वीडियो भी आपके कुछ काम आ सका, आपको एक बिजनेस इनकम सोर्स दे सका, तो मुझे बहुत खुशी होगी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।